के खिलाफ सरयू राय ने फूका बिगुल, कहा नीरा देवी को न्याय दिलाकर ही चैन से बैठूंगा। जी हां, आज दिनांक 14 जुलाई दिन रविवार को धनबाद के परिसदन भवन में जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धनबाद में एकदम जंगल राज कायम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल कर काम कर रहे हैं। चिट्टाही में वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो की तानाशाही किसी फिल्म के खलनायक से कम नहीं है। सैकड़ों एकड़ जमीन पर ऊंची दीवार उठवाकर गांव वालों की जमीन छीन लिया है। मुकदमा होने पर गवाह की गवाही के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। उनको पीटा जाता है, धमकाया जाता है। सूबे की हेमंत सरकार भी ट्वीट करके एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है, जो कि महज दिखावा है। ऐसे में वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने बताया कि वे जिला उपायुक्त, एसएसपी तथा अन्य पदाधिकारी से बात की है। जरूरत पड़ने पे वे गृह मंत्रालय तक जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते तानाशाही को वे नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये दो पक्षों की लड़ाई है, एक अत्याचार पीड़ित है, एक अत्याचारी है। वे कहाँ खड़ा रहेंगे? ये चुपचाप ये रहे, हम लोग इनको चुपचाप नहीं रहने देंगे। ये बताएं कि जो अत्याचार हो रहा है वो सही है। अगर अपने सांसद की तरफ खड़ा है तो बताएं जो कर रहे हैं वो सही है। नहीं, पीड़ित के पक्ष में है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेके और भारतीय जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता। धनबाद के सर्किट हाउस से प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद के लोगों को खुलकर इसमें सामने आना पड़ेगा। जो तटस्थ है, समय लिखेगा, उसका भी अपराध रामधारी सिंह दिनकर जी की बनती है। ये तटस्थ रहने की स्थिति नहीं है। और मैं जो धनबाद नहीं बल्कि झारखंड राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं उसके सामने ये सवाल रखूंगा। चुनाव का समय है, उनके दो बड़े बड़े प्रभारी हैं। ऐसा नहीं कि वो झारखंड आ जाए और इस मामले पर अपनी जुबान दबाए रखें। चुनाव का मौसम में ये कहें कि धनबाद में हमारे सांसद जो कर रहे हैं, उनके समर्थक जो कर रहे हैं वो ठीक है। और हम इतना जमशेदपुर के विधायक सरयू राय जी हमारे साथ हैं। बहुत ही जमीनी नेता हैं और इनके नाम कई कीर्तिमान भी हैं। पता चला कहते हैं कि भाई लालू यादव जी चारा घोटाला में दोषी पाए गए और उनको सजा दिलवाने तक सारा सिरे जाता है सरयू राय जी को। अब धनबाद में हो रहे अन्याय के खिलाफ भी इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। और यहाँ ढुल्लू महतो जी या भाजपा जो भी मतलब कि पार्टी के लोग हैं और जो अन्याय कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ, असहाय लोगों के साथ, उनके खिलाफ भी खड़े हो गए हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए हर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर, चुनाव के पहले भी आपने ये सब कुछ किया था और इसके बाद भी मतलब कि ये हो रहा है, यानी कि उस समय जो कुछ भी प्रयास किए गए थे, क्या उस पर भी जो अन्यायी है, मतलब कि अन्याय करने वाले हैं, उनको जरा भी डर भय नहीं है? नहीं है, डर भय रेस मात्र नहीं है जी। और जिस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े जिसने सांसद के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, उसके परिवार की महिलाओं को पीटा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, उनकी खड़ी फसल को रौंद दिया गया, मंदिर के सामने दुकान थी उसको हमें तोड़ दिया, ये काम हुआ है। और ये काम लोकतंत्र में शासन प्रशासन के सामने हो, ये शर्म की बात है। तो इसके साथ ही यह न्यायिक प्रक्रिया पर भी हमला है। कोई गवाह न्यायालय में गवाही देने जा रहा है तो उसको भयमुक्त होकर गवाही देना चाहिए। उसको आतंकित किया जा रहा है ताकि आगे गवाह को हिम्मत नहीं करे ऐसा अपने खिलाफ जाने की। ये देखना प्रशासन का जितना दायित्व है उतना ही न्यायपालिका का भी दायित्व है। मैंने झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित पक्ष न्यायालय में पिटीशन दाखिल करे अपनी सुरक्षा के लिए और न्यायालय जरूरी समय में उचित आदेश पारित करेगा। शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि कोर्ट तक गवाह को पहुँचाने में मदद करे। तो ये मानवाधिकार पर हमला के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया पर भी एक जबरदस्त हमला है। तीसरा जो राजनीतिक दल है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, उत्तर
जो धनबाद में बहुत मजबूत है, उसकी चुप्पी रहस्यमय है इसके बारे में। उनको साफ करना चाहिए कि वो किधर हैं, पीड़ित के पक्ष में है कि पीड़ित है। और मैं सवाल उठा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें जो उनको उचित पक्ष लगता है उसमें खड़ा होना चाहिए। और मैं ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के सामने भी उठाऊंगा। इस तरह के अत्याचार के सामने दर्शक बने रहने से उनकी जो लोकतांत्रिक पद्धति में आस्था है, उस आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तीसरा, मैंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के सामने इस बात को फिर से उठाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से FIR दर्ज हुआ है, मगर केवल FIR दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सीनियर SP से बात किया इसके बारे में और कहा कि थानेदार की जो भूमिका है वो शर्मनाक है। मैंने कहा कि मैं आज ही DSP को वहाँ पे जोड़ा, इसी का जायजा लेकर और एक रिपोर्ट भेजें। मैंने उपायुक्त से भी बात किया कि राज्यपाल ने उन्हें निर्देशित किया है कि यही डूमर और दरिद्र के किसानों की और सरकारी ज़मीन को मिलाकर 200 एकड़ ज़मीन को जेल जैसी ऊँची चारद्वारी बनाकर कब्जा कर लिया है। इसको रिपोर्ट देना चाहिए, किसने किया, किसने दीवार खड़ा की, उसका सामने आना चाहिए हिम्मत के साथ। नहीं आता है कोई तो दीवार को तोड़वा के किसानों को खेती करने का और रास्ता खोलें। उन्होंने कहा है कि मैं अविलंब राज्यपाल महोदय के निर्देश का अनुपालन करते हुए मैं उनको प्रतिवेदन सौंप दूँगी। तो मैं प्रशासन से भी और राजनीतिक दलों से भी इस बारे में अपील कर रहा हूँ। ये मामला केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इस मामले को हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तक भी ले जाऊँगा कि ऐसी स्थिति में उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। उनके सांसद अगर सही हैं, खुल कर कहें सांसद सही कर रहे हैं, वो गलत हैं उनको दंडित करें। उनके सांसद को भय है इस केस में अगर गवाहियाँ गुजर गई तो उनको जो सज़ा होगी वो 2 साल से अधिक की होगी, तो उनकी सस्ता भी खतरे में पड़ेगी, आगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस भय के कारण वो आतंक मचा रहे हैं कि गवाह नहीं है, गवाही दे रहे। तो देश के गृहमंत्री को ये देखना होगा कि झारखंड के धनबाद में एक नया मणिपुर नहीं खड़ा होगा। मणिपुर की स्थिति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का शासन चलेगा यहाँ या कानून और संविधान का शासन चलेगा, ये बड़ा सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने भी है। 2019 का ये मामला है, तो 2019 से ही इनके बीच उधर पीड़ित और जो पीड़िता है उनके बीच ये मैटर चल रहा है। अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया। इसी बीच कई बार उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया है। तो मतलब कि वचनबद्ध जी मैं इनको न्याय दिलाऊँ और इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा, जो भी करना होगा मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहयोगी प्रभात पांडे के साथ न्यूज़ इंडिया 20।